एथीस्ट डज रिलीजन के 3 एपिसोड्स बनाने के बाद मैंने सोचा कि क्रिस्टोफर नोलन और सैम रेमी की तरह इसे ट्रिलॉजी पे ही ख़त्म करते हैं। पर फिर किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बुद्धिज़्म और नवयाना पे वीडियो बनाने के लिए कहा। पहले तो मैंने कहा नहीं, पर फिर पिछले 30 दिनों में मेरे सब्सक्राइबर्स डबल हो गए यूट्यूब पे। तब मुझे लगा कि सब्सक्राइबर्स ही माई बाप हैं। तो चलिए ये भी हो जाए। हाय, मैं इयन पंडा और मेरे व्यूज़ रिलीजन पे अक्सर ज़रा सिनिकल होते हैं। मैंने क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज़्म को कवर किया क्योंकि ये रिलीजन्स प्रॉब्लमैटिक हैं। पहले 2 वर्ल्ड स्टेज पे और तीसरा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। बुद्धिज़्म पे मगर आपको हर जगह मोस्टली पॉजिटिव बातें ही सुनने को मिलती हैं, और इसका मेन रीज़न ये है कि एक बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक को बुद्धिज़्म बाईपास कर देता है, गॉड को। यू सी, बुद्धिज़्म इज़ अ नॉन थीइस्टिक रिलीजन, यानी इस रिलीजन का फोकस एक भगवान या क्रिएटर पे नहीं है। मुझे सबसे पहले बुद्धिज़्म के बारे में शायद मेरे चाचा ने बताया था, वेजिटेरियनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। हुआ ये था कि मेरे चाचा किसी एयरपोर्ट में थे और उन्होंने एक बुद्धिस्ट मंक को देखा था जो कि मीट खा रहे थे। जब मेरे चाचा ने उनसे पूछा कि आप मंक होके मांस कैसे खा रहे हैं, तब उस मंक ने हंसते हुए मेरे चाचा को ये समझाया था कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में अगर आप खाने के लिए किसी जानवर की जान लेते हैं तो उसे पाप नहीं माना जाता, क्योंकि वो क्रूरता नहीं है। क्रूरता तब होता है जब आप किसी जानवर की जान लेते हैं बिन वजह, जैसे कि शिकार करना। ऑफ कोर्स मेरे चाचा, जो कि एक स्टॉन्च मांसाहारी थे, उन्हें ये लॉजिक बहुत ही साउंड लगा था। इट वैलिडेटेड हिज फूड हैबिट्स while taking away his guilt regarding animal cruelty. इनफैक्ट मुझे भी ये फिलॉसफी काफ़ी लॉजिकल लगा था। आफ्टर ऑल, जंगलों में भी हम देखते हैं कि जानवर शिकार करते हैं अपना पेट भरने के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए। उसमें कोई क्रूअल्टी नहीं होता। इट्स जस्ट अ नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। मैं आज फैक्ट्री फार्मिंग और उसमें इन्वॉल्व एनिमल क्रूअल्टी के बारे में ज़्यादा अवेयर हूँ, तो मेरे व्यूज़ थोड़े इवॉल्व हुए हैं इस टॉपिक पे। एनीवे, जो बेसिक चीज़ें मैंने बुद्धिज़्म के बारे में स्कूल में सीखे थे वो थे ये। सिद्धार्थ गौतम एक हिंदू प्रिंस थे जो अपने चारों तरफ के ह्यूमन सफरिंग से प्रभावित होकर स्पिरिचुअल नॉलेज के तलाश में वैराग्य की ओर चल पड़े। उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, विच वॉज समथिंग लाइक द अल्टीमेट नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, और उन्होंने अपनी टीचिंग्स अपने डिसाइपल्स के साथ शेयर किया, याडा याडा याडा। उस वक्त क्योंकि मैं एथीस्ट नहीं था एंड आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन्स, मुझे लगा था कि बुद्धिज़्म इज़ द सेम एज हिंदुइज़्म, स्पेशली बिकॉज इनमें वर्ड्स भी हिंदुइज़्म से मिलते जुलते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि। मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये वर्ड्स इसलिए मिलते जुलते थे क्योंकि ये रिलीजन्स सेम रीजन में डेवलप हुए थे और सेम भाषा में इन रिलीजन्स को प्रोपेगेट किया गया। दिस शोज़ यू हाउ हिंदूज टेंड टू क्लब ऑल ऑफ दीज रिलीजन्स टुगेदर, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म एट्सेट्रा, क्योंकि ये एक जैसे लगते हैं। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ आपको। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डीटोर, सो बेयर विथ मी। मैंने अपने होम टाउन संबलपुर में एक बार एक चर्च को विजिट किया था। आई थिंक क्रिसमस का वक्त था, मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे, मैं भी उनके साथ चला गया था। अब वहाँ सर्विस ओडिया में हो रहा था और जो पादरी थे उन्होंने जीसस क्राइस्ट को जीशु कृष्णा कहा। अब 10 से 11 साल के बच्चे को क्या ज्ञान होगा डिफरेंसेस इन रिलीजन के बारे में। मुझे लगा था कि जीसस क्राइस्ट विष्णु के ही एक अवतार हैं, जैसे राम, कृष्णा, कल्कि वगैरह। दिस इज़ हाउ क्रिश्चियनिटी मैनेज टू एसिमिलेट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इन्होंने बाइबल को लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, विच वॉज अ मार्केटिंग जीनियस। इन कॉन्ट्रास्ट आप इस्लाम को देखिए, जहाँ कुरान आज भी हर जगह ओरिजिनल अरबिक में ही पढ़ाया जाता है। बाइबल को लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने से उसके रीच को काफ़ी बढ़त मिली। तभी तो मैंने इस सीरीज़ के पहले वीडियो में क्रिश्चियनिटी को एक मास्टर क्लास इन मार्केटिंग कहा था। एनीवे, बुद्धिज़्म माइट साउंड लाइक हिंदुइज़्म, इट माइट शेयर सम एस्पेक्ट्स विद द वैदिक रिलीजन, पर ये हिंदुइज़्म नहीं है, फिर चाहे राइट विंग हिंदू सुप्रीमेसिस्ट आपको कोई भी कहानी सुना ले। इनफैक्ट मेरे ओपिनियन के हिसाब से बुद्धिज़्म के जो एस्पेक्ट्स हिंदुइज़्म से बोरोड हैं वही उसके सबसे वीक आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कर्मा, रीबर्थ, सोल वगैरह। बेसलेस आइडियाज़ जिनका दुनिया में कोई एविडेंस नहीं है और ना ही होगा। पर इसके अलावा जो टीचिंग्स हैं बुद्धिज़्म के, द 4 नोबल ट्रुथ्स, द 8 फोल्ड पाथ, देखा जाए तो ये काफ़ी बेसिक और साउंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं जो कि एक एस्थेटिक लाइफस्टाइल को दुनिया के हर सफरिंग का हल मानते हैं। अब मेंटल पीस काफ़ी सब्जेक्टिव होता है।
अगर आपको आपके दुख का निवारण योग और ध्यान से मिलता है देन सो बी इट। प्रॉब्लम तब होगा जब आप क्लेम करने लगें कि योग और ध्यान से कैंसर क्योर होता है। 3 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म पॉपुलराइज हुए गौतम बुद्ध के वक्त के बाद, थेरवाड़ा, महायाना और वज्रयाना। मैं इनके स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, पर इनके बारे में मेरा एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि अक्सर होता है, लोग किसी भी फिलोसोफर के आइडियाज़ को उनके जीवन काल के बाद पढ़ते हैं और अडैप्ट करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में। हो सकता है कि गौतम बुद्ध जानते ही नहीं थे कि उनके टीचिंग्स कभी एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन भी बनेंगे, पर ऐसा ही हुआ। अराउंड 300 BC में गुप्त साम्राज्य के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और कई एमिसरीज एशिया में भेजे बुद्धा के टीचिंग्स को फैलाने के लिए। जो आज ये 3 सेक्ट्स बुद्धिज़्म के बने हैं वो ओरिजिनल बुद्धिज़्म और कई लोकल प्रैक्टिसेस के इंटरसेक्शन से बने हैं। एनीवे, हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि बेसिक बुद्धिस्ट टीचिंग्स नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, एथिकल लिविंग को प्रमोट करते हैं। पर आइए देखते हैं कि बुद्धिस्ट लोगों ने दुनिया में क्या धूम मचाया है। हाँ जी, ये वो वाला पार्ट है जहाँ लोग आर्ग्यू करते हैं कि धर्म में तो ऐसा लिखा नहीं है, ये तो लोगों के कुकर्म है। और मैं कहता हूँ कि धर्म क्या है, वो जो लिखा है या वो जो इसे मानने वाले लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखा जाए तो इसके अलावा धर्म का क्या वजूद है। सो बुद्धिस्ट नेशनलिज्म इन म्यांमार हैज़ लेड टू द परसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स। श्रीलंका में 2018 में हुए एंटी मुस्लिम राइट्स में काफ़ी बुद्धिस्ट शामिल थे। हाँ, यहाँ एक बात तो है कि जहाँ बुद्धिस्ट टीचिंग्स इतने एक्सप्लिसिटली नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, वहाँ एक सवाल तो मन में उठता है कि ऐसे वायलेंस को बुद्धिज़्म के नाम पे आखिर जस्टिफाई किया कैसे गया। खैर, हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसकी वजह से ये वीडियो मैंने एक्चुअली बनाया, नवयाना बुद्धिज़्म। जिस सब्सक्राइबर ने मुझे पहली बार बुद्धिज़्म को कवर करने के लिए कहा था, उसने ही मुझे नवयाना के बारे में बताया। सरप्राइजिंगली इससे पहले मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था नवयाना के बारे में। नवयाना, जिसे नियो बुद्धिज़्म के नाम से भी जाना जाता है, एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म का, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारे संविधान के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दिस वॉज बाबा साहेब्स रिएक्शन टू द कास्ट सिस्टम एंड द सोशल इनजस्टिस इनग्रेन्ड इन द इंडियन सोसाइटी। ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म के विपरीत, जो कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और कार्मिक रीबर्थ के आइडियाज़ पे जोर देते हैं, नवयाना सोशल इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स और रैशनैलिटी पे फोकस करता है। अंबेडकर जी के इस रिफॉर्मेटिव आइडिया ने बुद्धिज़्म के मेटाफिजिकल और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को हटाकर इसे एक रैशनल, एथिकल और सोशल फिलॉसफी के रूप में प्रमोट किया, जो कि मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। इट्स फ्रिकिंग ब्रिलियंट। मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा, मुझे उतना ही यकीन हो गया कि नवयाना इज़ वेरी सिमिलर टू माई ब्रांड ऑफ एथिज़्म। नवयाना बुद्धिज़्म और एथिज़्म के सिमिलैरिटीज़ उनके रैशनैलिटी और सुपरनैचुरल बिलीफ्स के प्रति उनके स्केप्टिसिज्म पे बेस्ड है। दोनों ही अपने आइडियोलॉजीज़ में डीटीज़ और मिरेकल्स को सेंट्रल नहीं मानते। नवयाना बुद्धिज़्म बिल्कुल एथिज़्म की तरह एक सेक्युलर आउटलुक रखता है, जो एथिकल लिविंग, सोशल जस्टिस और ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ को रिलीजियस डॉगमा और ट्रेडिशन से ऊपर मानता है। इवन तो बाबा साहेब खुद को एक्सप्लिसिटली एथीस्ट नहीं कहते, उनका अप्रोच टुवर्ड्स रिलीजन काफ़ी ही यूटिलिटेरियन है। वो रिलीजन को एक टूल मानते थे दैट कुड ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, और यही उन्होंने नवयाना से करने की कोशिश की। आई एम अवेयर कि काफ़ी नवयाना के फॉलोअर्स आज के दिन डॉक्टर अंबेडकर को बोधिसत्व मानते हैं और कुछ तो उनकी पूजा भी करते हैं, बट दैट हैज़ मोर टू डू विथ what Dr. Ambedkar did for the oppressed castes in this country than Navayana itself. In fact, I do not believe कि बाबा साहेब का इंटेंशन ये था कि कोई उन्हें भगवान माने। Regardless of people's affinity to the deification of regular human beings, Navayana is a novel concept. It kind of reminds me of Jefferson's Bible. Thomas Jefferson, जो कि प्राइमरी राइटर थे अमेरिकाज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के, वो एक फेमस डीस्ट थे। इन्होंने बाइबल के न्यू टेस्टमेंट को एडिट किया, जहां इन्होंने सारे वो सुपरनैचुरल मिरेकल्स और प्रोफेसीज के मेंशन को हटा दिया। ही शेप्ड इट डाउन टू द स्टोरी ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ एंड हिज मॉरल्स। पर नवयाना जेफरसन के बाइबल से कई ज़्यादा ऑसम है, क्योंकि इसके बेस में कोई भगवान नहीं है, ना ही ये किसी 2000 साल पुराने टेक्स्ट से खुद को लिमिट करता है। आप ये समझो कि मुझे जो भी सारे प्रॉब्लम्स है रिलीजन से,
नवयाना बुद्धिज़्म उन सबको सरकमवेंट कर देता है। और जो बाय फार सबसे बड़ा इशू होता है रिलीजन्स में, द लैक ऑफ स्पेस टू ग्रो एंड अडेप्ट टू मॉडर्न टाइम्स, वो भी इसमें नहीं है, क्योंकि ये लिटरली एक अडेप्टेशन है ऐसे रिलीजन का जो पहले से ही इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था। अ बिग सल्यूट टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू हैव द बॉल्स टू कम अप विद समथिंग लाइक दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ, और पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे गालियां तो दे ही सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विल एक्चुअली बी मोर अप्रिशिएटेड। आई एम नो एक्सपर्ट ऑन रिलीजन्स, नीदर डू आई क्लेम टू बी। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं और मेरा इंटेंशन किसी के फीलिंग्स ऑफेंड करना नहीं है। साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।